दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 5 लक्षण एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए जीवन में सफलता के लिए। ध्यान से सुनिए। 5 गुण क्या हैं? काका चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पहला, काक चेष्टा, काका कौवा चेष्टा प्रयास। काका का अर्थ है कौवा और चेष्टा का अर्थ है प्रयास, कौवे का प्रयास। हम सभी ने बचपन में एक कौवे की कहानी पढ़ी थी जो बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। कौवे को पानी का एक घड़ा मिल गया। जैसे ही कौवा घड़े के किनारे पर उतरा और अंदर की सामग्री को देखा, उसने पाया कि वहां पानी था, लेकिन पानी घड़े के बिल्कुल नीचे था और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि कौवा अपनी चोंच अंदर डालकर पानी पी सके। कौवा सोचने लगा कि क्या किया जाना चाहिए और उसे एक शानदार विचार आया। वह इधर उधर देखने लगा और अपनी चोंच में छोटे छोटे कंकड़ उठाकर घड़े के अंदर डालने लगा। तब तक मेहनत करता रहा जब तक कि पानी का स्तर घड़े के किनारे तक नहीं बढ़ गया और कौवे ने अपनी प्यास नहीं बुझा ली। काका चीथम का तात्पर्य कौवे के धैर्य, परिश्रम और प्रयास से है। हाँ देवियों और सज्जनों, अगर हमें अपने जीवन पर काम करना है, अगर हमें वास्तव में जो भीतर है उसे बाहर लाना है, तो हमें काका चीथम की कुछ दर्दनाक धार से गुजरना होगा। विद्यार्थी का दूसरा गुण है बको ध्यानम, अर्थात सारस का गहन ध्यान। जब कोई एक पैर पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके पानी में खड़ी सारस पक्षी को देखता है, तो क्रेन एक ध्यान से पानी को देख रही होती है, जैसे मछलियां पानी के अंदर तैर रही हों। क्रेन छोटी छोटी मछलियों को चारों ओर तैरने देगी और उनसे संतुष्ट नहीं होगी। ये छोटी मछलियों को इधर उधर घूमने और तैरने की अनुमति देता है। क्रेन ध्यान केंद्रित करेगी और बड़ी मछली के आने का इंतजार करेगी। यदि सारस छोटी मछली के साथ समझौता कर लेता है तो वह बड़ी मछली को खो देगा, और यदि सारस पक्षी बड़ी मछली चाहता है तो उसे बड़ी मछली को पास से गुजरने देना होगा और इधर उधर जाने देना होगा। इसी तरह जीवन में जब आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है, तो हमें छोटी छोटी चीजों को गुजर जाने देना चाहिए। हमें चीजों से विचलित नहीं होना चाहिए। कभी कभी पारस्परिक मुद्दे और संघर्ष होंगे। विद्यार्थी जीवन का तीसरा गुण है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का अर्थ है कुत्ता और निद्र का अर्थ है नींद। स्वान निद्रा, निद्रा का अर्थ है कुत्ते की नींद, या अधिक सटीक रूप से कुत्ते की सतर्कता। हम सभी ने वास्तव में देखा है कि एक कुत्ता सो रहा है, हालांकि आंखें बंद हैं। कुत्ता अपने आसपास के वातावरण के प्रति बहुत सतर्क है। अगर थोड़ी सी भी आवाज हो या फिर कोई बहुत धीरे धीरे चले तो भी कुत्ता अपनी आंखें जरूर खोल लेगा। वे सभी जो अपने जीवन में ज्ञान चाहते हैं और उसका अनुसरण करना चाहते हैं जो जीवन में सार्थक हो, उन्हें सतर्कता के गुण का अभ्यास करना होगा। यद्यपि हमारी आंखें बंद हो सकती हैं, हम अपने जीवन में वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, शाब्दिक रूप से नहीं। हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति सतर्क रहने से नहीं चूकना चाहिए। इस दुनिया में लोगों से, वस्तुओं से, स्थितियों से, परिवेश से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम तभी सीखेंगे जब हम सतर्क होंगे। एक विद्यार्थी के पास जो चौथा गुण होना चाहिए वह है अल्पाहारी। संस्कृत में आहार का अर्थ है भोजन और आल्प्स का शाब्दिक अर्थ है कम। अल्पाहारी का अर्थ है कि एक विद्यार्थी ज्ञान चाहने वाले को कम खाना चाहिए। हालांकि यह वह नहीं है जो इस दुनिया द्वारा निहित है। हमारे पास आहार की कई किस्में हैं। उदाहरण के लिए हमारी जीभ के लिए हमारे पास भोजन है, वह अगर है। हमारे कानों के लिए ध्वनि, वह आहार, संगीत, वार्ता है। हमारी आंखों, दृष्टि, लोगों के लिए सुंदर पैनारोमिक दृश्यावली ही आहार है। तो प्रत्येक इंद्रिय के लिए आहार है। और जब यह श्लोक कहता है कि एक विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें इस बात से बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को क्या इनपुट देते हैं, क्योंकि जो भी इनपुट हम अपनी इंद्रियों को देते हैं वह वास्तव में हमारे मानस पर बहुत गहरा अमिट प्रभाव डालता है। हमारे आंतरिक तंत्र पर, जिसे संस्कृत में संस्कार कहा जाता है। संस्कार का अर्थ है वह अमिट छाप जो संवेदी इनपुट हमारे मन पर छोड़ते हैं। मैं आपको बताता हूं,
हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से बहुत सारे इनपुट देते हैं और वे हमारी चेतना और हमारे दिमाग पर एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ जाते हैं, कभी कभी न मिटने वाली छाप। इसलिए जब हम अल्पाहारी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें उन संवेदी इनपुटों को चुनने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जो मूल्यवान हैं, और उन चीजों को जिनसे हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग भरा हो। अपने आप को हमारे आसपास की दुनिया में अवांछित चीजों के अधीन न करें जो आपके अनमोल दिमाग में जाकर कब्जा कर लेंगी, जिसे अवांछित, कम मूल्यवान और कम प्राथमिकता वाली चीजों द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। आपके दिमाग का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीजों के लिए है और आरक्षित है। एक विद्यार्थी के अंदर जो 5वां गुण होना चाहिए वह है गृह त्यागी। गृह का अर्थ है घर, त्यागी का अर्थ है त्याग करना, छोड़ देना। भारत की प्राचीन पूर्वी दुनिया में छात्र कम उम्र में ही अपना घर छोड़ देते थे और स्कूल में अपने शिक्षकों या गुरुओं के अधीन अध्ययन करने के लिए जाते थे, जिन्हें गुरुकुल कहा जाता था। गृह त्यागी का अर्थ है घर छोड़ना, ज्ञान की खोज में जाना। वास्तविक निहित अर्थ में गृह त्यागी का अर्थ घर छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपना कंफर्ट जोन छोड़ना। यदि हम अपने आराम क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमारा घर एक आराम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि हम अपने आराम क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो जो सच्चा मूल्य है उसका पीछा करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए गृह त्यागी का तात्पर्य आराम क्षेत्र से बाहर आने से है, जिसका अर्थ है कोई दर्द नहीं तो कोई लाभ नहीं। और इस प्रकार ये 5 गुण काकचेष्टा कौवे का प्रयास, बकोद्यानम का ध्यान, क्रेन, श्वान निद्रा कुत्ते की सतर्कता, अल्पाहारी हमारी इंद्रियों को सही इनपुट देना, गृह त्यागी आराम क्षेत्र से बाहर आना, देवियों और सज्जनों, जो दर्दनाक है लेकिन कोई अंक नहीं, कोई लाभ नहीं। धन्यवाद।